डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन मेथड्स की कि किस तरह से जो उत्परिवर्तन होता है तो उसको पहचानने के लिए कौन कौन से हम मेथड्स को अडॉप्ट करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशंस कहलाते हैं, जो म्यूटेशन जो है वो प्रेजेंटली कवर करता है वो चेंजेस जो कि ऑल्टर करते हैं जीन के केमिकल स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर लेवल पर। क्योंकि ये जीन के लेवल पर हो रहे हैं तो हम इनको पॉइंट म्यूटेशंस कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस पेयर से इन्वॉल्व हैं ये। तो ये जो चेंजेस होते हैं, जो बेस सीक्वेंस होती है जीन की, जिससे कि प्रोडक्शन होता है एक म्यूटेंट फिनोटाइप का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉइंट म्यूटेशंस को हम 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर चेंज। इट कैन बी बेस सब्स्टिट्यूशन, बेस डिलीशन या बेस एडिशन। बेस सब्स्टिट्यूशन में अगर एक सिंगल बेस जो डीएनए मॉलिक्यूल का है उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है दूसरे बेस से, तो हम उसको बेस सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे कि ट्रांजिशन में रिप्लेसमेंट होता है प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन से या फिर पिरिमिडिन का दूसरे पिरिमिडिन से। ये जो सब्स्टिट्यूशन होता है प्यूरिन का दूसरे प्यूरिन से या पिरिमिडिन का दूसरे पिरिमिडिन बेस पेयर से, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। जैसे कि जी है तो जी का कन्वर्शन ए में या ए का कन्वर्शन जी में, दोनों क्या हैं? प्यूरिन्स, एडेनाइन या ग्वेनिन। उसी तरह से साइटोसिन का थाइमिन में या थाइमिन का साइटोसिन में कहलाएगा ट्रांजिशन। ट्रांसवर्शन, जब रिप्लेसमेंट होता है प्यूरिन का एक पिरिमिडिन से या वाइस वर्सा, मतलब पिरिमिडिन का प्यूरिन से होगा, तो इस तरह को हम कहेंगे ट्रांसवर्शन। जैसे कि एडेनाइन या ग्वेनिन का हो रहा है साइटोसिन या थाइमिन या यूरेसिल में, डीएनए या आरएनए में, या साइटोसिन थाइमिन या यूरेसिल का हो रहा है एडेनाइन या ग्वेनिन में, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्शन। मतलब प्यूरिन का पिरिमिडिन से या पिरिमिडिन का प्यूरिन से, वो होता है ट्रांसवर्शन। ट्रांजिशन में क्या होता है? प्यूरिन का प्यूरिन से होगा, पिरिमिडिन का पिरिमिडिन से होगा रिप्लेसमेंट। उसी तरह से होता है बेस डिलीशन। कोई आपका नाइट्रोजनस बेस है, उसको आप वहाँ से हटा देते हैं म्यूटेशन में, तो उसको बेस डिलीशन कहेंगे। बेस एडिशन में अगर हम इंसर्शन कर रहे हैं एक या दो से ज़्यादा बेसिस का। अब हम बात करें डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन टेक्निक्स की, कि अनेकों वैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्य किए गए हैं एवं प्रयोगों हेतु ड्रोसोफिला के विभिन्न स्ट्रेन्स, न्यूरोस्पोरा, जीवाणु में मनुष्य को चुना गया है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेथड, जो टेक्निक डेवलप की थी, वो थी CLB मेथड, जो कि 1927 में H.J. म्यूलर ने एक्सरेज द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित कर कृत्रिम विधि से ड्रोसोफिला के गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन कार्य को, इसमें वंशागति को उन्होंने प्राप्त किया। तो इस खोज को उन्होंने CLB टेक्निक कहा। तो C जो है, अब ये जो CLB जो टेक्निक है, इसको नाम ये क्यों दिया? उन्होंने ये देखा कि असामान्य जो X क्रोमोसोम जो होते हैं ड्रोसोफिला में, उसमें 3 जीन होती हैं। एक तो होती है कैपिटल C जीन जो प्रभावी होती है, डोमिनेंट क्रॉस ओवर सप्रेसर जीन होती है। एक L स्मॉल l जीन है जो कि रेसेसिव X लिंक्ड लीथल जीन है, और एक B कैपिटल जीन है जो कि डोमिनेंट है, प्रभावी है, डोमिनेंट जीन प्रोड्यूसिंग बार I। तो ऐसी जो फीमेल्स हैं जिनमें ये X क्रोमोसोम है, उनको उन्होंने कहा CLB फीमेल्स। अब उन्होंने इस तरह से इस क्रॉस ओवर सप्रेसर को इन्वर्टेड रीजन में डेजिग्नेट किया, C से, रेसेसिव लीथल को L से किया, B को किया, कैपिटल B को किया बार I से। दूसरा जो X क्रोमोसोम था वो नॉर्मल था। अब ये जितनी भी CLB जो फीमेल्स थी, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया? बार आई के शेप से। हेटरोजाइगस हैं इस क्रोमोसोम में। जो मेल्स जो हैं, दे आर नॉट सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ द लीथल जीन्स। जो मेल फ्लाइज थे, उन्होंने एक प्रयोग किया, उनको इरेडिएशन करवाया एक्स रेज से, जिससे कि इंडक्शन हो सके लिंक्ड रेसेसिव लीथल म्यूटेशन का। तो ऐसे जो मेल्स उनको क्रॉसिंग करवाएगी CLB फीमेल्स के साथ में। अब जो F1 जो जनरेशन आई, उसमें हाफ ऑफ द फीमेल्स में क्या होगा? CLB होगा क्रोमोसोम में। उनका की आइडेंटिफिकेशन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि उनके जो नेत्र होंगे वो बार शेप्ड होंगे। रिमेनिंग जो हाफ होंगी उनमें CLB क्रोमोसोम नहीं होगी और वो रिजेक्ट आउट हो जाएंगे। जितने भी सर्वाइविंग मेल्स हैं उनमें नॉर्मल क्रोमोसोम होंगे, वाइल दोज रिसीविंग CLB क्रोमोसोम, उनकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनमें उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा कोई भी जीन नहीं है। Each F1 CLB females will have one CLB X chromosome and one X chromosome from mutagen. Half of the male progeny will die. तो इसमें हाफ की डेथ हो जाएगी, हाफ विल सर्वाइव विच आर नॉर्मल। हाफ जो है, रिमेनिंग जो हाफ मेल प्रोजेनी है, वो रिसीव करेंगे X क्रोमोसोम फ्रॉम द म्यूटेजन ट्रीटेड और विच मे और मे नॉट कैरी द इंड्यूस म्यूटेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखें कि जो लीथल जो म्यूटेशन है वो इंड्यूस करें, तो हाफ ऑफ द मेल्स विल सर्वाइव। तो इस तरह से ये जो CLB मेथड है, जिसमें कि एक्स रेज का इरेडिएशन करके उत्परिवर्तन को किया गया था,
ये बहुत ही सरल, रैपिड, एफिशिएंट मेथड है डिटेक्ट करने के लिए एक्स लिंक्ड लीथल म्यूटेशन को। अब जो हमने यहाँ पे बात कही है, अगर हम उसको एक डायग्राम से विजुलाइज करें तो आप देख सकते हो ऊपर की ओर पेरेंटल जनरेशन है। पेरेंटल जनरेशन में आप एक्स क्रोमोसोम है तो वो फीमेल है, XY क्रोमोसोम है तो वो मेल ड्रोसोफिला है। अभी जो पेरेंटल जो ड्रोसोफिला है जिसमें CLB है, C मतलब डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट क्रॉसओवर सप्रेसर है। स्मॉल l है, स्मॉल l मतलब रेसेसिव एक्स लिंक्ड लीथल है। B जो है वो क्या है, डोमिनेंट जीन प्रोड्यूसिंग बार आई है। दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो कि जो मेल है वो एक नॉर्मल है। अब उसको आपने म्यूटेशन उत्परिवर्तन करवाया, उत्परिवर्तन करवाने के बाद में गैमीट्स का सेग्रीगेशन होगा, फिर आपको प्राप्त होगी F1 जनरेशन। ये जो F1 जनरेशन होगी इसमें आपको प्राप्त होगी एक फीमेल जो कि CLB युक्त है, दूसरी जो फीमेल है वो नॉर्मल है, दूसरा जो मेल है एक नॉर्मल है, और एक जो मेल है उसमें CLB कैरी हो जाएगा। CLB कैरी हो जाएगा, उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा X क्रोमोसोम है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस मेल की डेथ हो जाएगी। अर्थात आप पे कितने जीवित होंगे, यहाँ पे यू हैव 2:1, मतलब 2 नॉर्मल हैं और एक आपके CLB फीमेल है। अब इस CLB फीमेल को जो कि आपने F1 जनरेशन में प्राप्त करी है उसको आप नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंटल जीनोटाइप लो, और दूसरे आप नॉर्मल मेल को जिसमें कि आपने रेडिएशन करवाया है उसको आप यहाँ पे पेरेंटल जीनोटाइप लो। अब यहाँ पे फिर गैमीट्स का सेग्रीगेशन होगा, तो आप क्या देखोगे कि CLB फीमेल बार्ड आई यहाँ पे बने हैं, नॉर्मल फीमेल बने हैं, CLB जो मेल बना है उसकी डेथ हो जाएगी, और जो नॉर्मल मेल है उसकी भी डेथ हो जाएगी अगर आप म्यूटेशन को उसमें इंड्यूस करते रहोगे। तो जो आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे ये जो है कि एक तो नॉर्मल फीमेल और एक बार्ड आई फीमेल प्राप्त हुई जिसमें कि CLB म्यूटेशन था, और एक मेल जिसकी डेथ हो गई, और एक नॉर्मल है लेकिन म्यूटेशन अगर चलता रहा तो उसकी भी डेथ यहाँ पे हो जाएगी। नेक्स्ट जो मेथड है जिसके ऊपर शोध कार्य किया गया वो कहलाता है म्यूलर-5 मेथड। इसमें हम क्या देखते हैं कि C जो है वो प्रभावी जीन है, क्रॉसओवर सप्रेसर है। APR एप्रिकॉट के लिए है कि जो एप्रिकॉट बेरिंग जो नेत्र होते हैं, और B जो है वो बार आइड है। तो ये एप्रिकॉट क्या है, अप्रभावी है, और यहाँ पे B क्या है, प्रभावी, और C भी कैसी है, प्रभावी। ये तो हो गई फीमेल बार्ड एप्रिकॉट ड्रोसोफिला। और दूसरी तरफ इरेडिएशन करवाया आपने नॉर्मल मेल का, फिर आपके गैमीट्स का सेग्रीगेशन हुआ और F1 जनरेशन आपको प्राप्त हुई। F1 जनरेशन में CAPR-B युक्त जो फीमेल हैं वो बार्ड हेट्रोजाइगस कंडीशन की हैं, और म्यूलर-5 मेल बार्ड एप्रिकॉट भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब इनको आप पेरेंटल जीनोटाइप चूज़ करिए तो आपको क्या रिजल्ट आएगा कि म्यूलर-5 बार्ड एप्रिकॉट फीमेल आपको एक मिलेगी, दोनों ही क्रोमोसोम्स में वो होमोजाइगस है CAPR और B, और फिर एक फीमेल है जिसमें कि एक क्रोमोसोम में CAPR-B है अर्थात वो हेट्रोजाइगस है, बार्ड हेट्रोजाइगस है, और एक जो है मेल उसमें CAPR-B है तो म्यूलर-5 बार्ड एप्रिकॉट मेल है, और फिर एक नॉर्मल मेल है। अगर लीथल म्यूटेशन इंड्यूस करोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। अर्थात आपको 2 म्यूलर-5 बार्ड एप्रिकॉट और एक नॉर्मल फीमेल और एक नॉर्मल मेल प्राप्त हुआ, मतलब 2:2 का रेशियो प्राप्त हुआ आपको म्यूलर-5 मेथड से। तो आपने यहाँ पे डोमिनेंट बार आई और रेसेसिव एप्रिकॉट जीन और इन जीन्स को प्रयोग में किया, तो आपके F2 जनरेशन में आपको 50% म्यूलर-5 बार्ड एप्रिकॉट फीमेल ड्रोसोफिला प्राप्त हुई और 50 नॉर्मल आपको यहाँ पे प्राप्त हुई। तो दूसरा जो मेथड है उसको हम कहते हैं अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम मेथड। इस प्रयोग में ड्रोसोफिला की ऐसी रेस का उपयोग किया गया है जिसमें जो फीमेल है उसमें 2 जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं और एक उसमें वाई क्रोमोसोम है, मतलब XXY है ये। दूसरी तरफ जो मेल है XY क्रोमोसोम, उसमें आपने एक्स रेस का ट्रीटमेंट दिया, तो अब आपके गैमीट्स जो सेग्रीगेट होंगे वो XX प्रकार के होंगे और Y प्रकार के होंगे पेरेंटल फीमेल ड्रोसोफिला से। मेल जो ड्रोसोफिला है उससे आपको क्या प्राप्त होंगे, X और Y। अब गैमीट सेग्रीगेशन के बाद में आपको XXX मतलब 3X क्रोमोसोम हो गए, तो वो सुपर फीमेल ड्रोसोफिला यहाँ पे प्राप्त हो गई। दूसरी तरफ
एक्स एक्स वाई, तो वो फीमेल अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम ड्रोसोफिला है। दूसरी तरफ एक मेल आपके रेसेसिव विजिबल म्यूटेशन जो प्रदर्शित कर रहा है, और वाई वाई उसकी डेथ यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जो रेशियो आएगा आपके वो कैसा आएगा, यहाँ पे एक्सप्रेशंस जो होगा वो आपके दो में होगा, एक तो सुपर फीमेल में और एक रेसेसिव जो मेल है उसमें एक्सप्रेशन होगा आपके लीथल म्यूटेशन का, और दूसरी तरफ आपके एक एक्स एस वाई अटैच्ड क्रोमोसोम यहाँ पे प्राप्त होगी। तो ये जो हमने देखा कि यहाँ पे जो वाई वाई जो क्रोमोसोम हैं वो जीव मर जाते हैं क्योंकि उन पे एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से, और वो जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है म्यूटेशन जो लीथल है उसकी वजह से उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे उपस्थित बिल्कुल भी नहीं है, बट एक्स वाई है मेल में, तो वो एक्सप्रेस करता है रेसेसिव विजिबल म्यूटेशन को और वो लिविंग रहता है। एक्स एस वाई कैसा है, अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम फीमेल है, एक्स 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 कैसी है, सुपर फीमेल है। तो इस तरह से ये आपने अटैच्ड एक्स क्रोमोसोम मेथड में हमने देखा कि एक्सरे से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें किस तरह से आपको एक रेशियो प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो मेथड है इसको हम कहते हैं लीथल और विजिबल ऑटोसोमल म्यूटेशन डिटेक्शन मेथड। और ये जो मेथड है इसमें हम देखते हैं कि ये जो विधि है ये पूर्ण वर्णित विधि जैसी ही है, लेकिन जो ड्रोसोफिला है उसके दूसरे गुणसूत्र पर पाए जाने वाले कुछ जीन्स पर आधारित प्रयोग है। ये दूसरे गुणसूत्र पर प्रेरित उत्परिवर्तनों की पहचान करने के लिए हम एक बैलेंस लीथल स्टॉक का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सी वाई मतलब कर्ली विंग्स के लिए वो प्रभावी जीन्स हैं। जो एल है, एल कैपिटल मतलब लोब्ड आई, उसकी आंखें कैसी होंगी, पालित नेत्र होंगे। सी वाई मतलब कुंचित पंख होंगे, कर्ली विंग्स होंगे। दूसरी तरफ जो क्रोमोसोम है उस पर आप क्या देख रहे हो, पीएम है मतलब प्लम आई, पीएम मतलब प्लम्ड नेत्रों वाली जीन है। सी वाई मतलब कर्ली विंग वाली जीन है। कैपिटल एल मतलब लॉब्ड आई जीन है। तो एक क्रोमोसोम पे तो क्या है, सी वाई एल है, दूसरे क्रोमोसोम पे क्या है, पीएम है, एक्स एक्स है, तो इट इज़ अ फीमेल ड्रोसोफिला। मेल ड्रोसोफिला में भी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे भी सी वाई एल और पीएम है, अरे यहाँ पे आपने उस पर म्यूटेशन करवा दिया है, तो ये बैलेंस्ड हैं, ये एलील्स दे आर बैलेंस्ड, तो ये सर्वाइव कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही हम इनको पेरेंटल जीनोटाइप मानते हैं तो गैमीट्स का सेग्रीगेशन होगा। गैमीट्स का सेग्रीगेशन होने से आप क्या देखोगे कि यहाँ पे अगर आपके सी वाई एल और सी वाई एल दोनों ही एक्सेस क्रोमोसोम में आ गई तो बैलेंस कर देगा वो लीथल इफेक्ट, और उससे क्या हो जाएगा, उस इंडिविजुअल या ड्रोसोफिला सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर सी वाई एल और पीएम कर्ली लोब और प्लम प्रेजेंट है तो वो सर्वाइव करेगा इंडिविजुअल। दूसरी तरफ से खाली पीएम है मतलब प्लम आई और प्लम आई है तो वो भी सर्वाइव नहीं करेगा। कर्ली लो प्लम विल सर्वाइव सिंस बोथ क्रोमोसोम्स कैरी डिफरेंट रेसेसिव लीथल्स, क्योंकि सी वाई एल पी एम अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं तो वो ही जीन्स क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम्स पे हैं तो वो ड्रोसोफिला सर्वाइव कर पाएंगी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो चेकर बोर्ड बना आपका जिसमें 4 संभावनाएं बनी ड्रोसोफिला की, तो आप देख रहे हो यहाँ पे सी वाई एल जो दोनों ही हैं तो वो ड्रोसोफिला सर्वाइव नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ सी वाई एल एक क्रोमोसोम पे है, पीएम एक क्रोमोसोम पे है तो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ कर्ली लो प्लम इसमें भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। पीएम तो डेथ है, मतलब आपके क्या आया रेशियो, आपके 2 ही उत्पन्न हुई ड्रोसोफिला लीथल सी वाई म्यूटेशन मेथड से। नेक्स्ट अगर हम इसको और डिस्क्रिप्शन में देखें कि अगर हम जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन में हम चूज़ करें सी वाई एल पी एम फीमेल ड्रोसोफिला और नॉर्मल इरेडिएशन वाले मेल इंडिविजुअल्स, तो हमें यहाँ पे मिलेंगे आपको फीमेल कर्ली विंग और मेल यहाँ पे कर्ली लोब प्लम शेप मिलेंगे। और इस जनरेशन को आप पेरेंटल जनरेशन मानिए तो आपको F2 जनरेशन प्राप्त होगा। जो F2 जनरेशन होगा उसमें कर्ली लोब इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल आपको प्राप्त होंगे दोनों ही। फिर अगर हम देखें कि सेग्रीगेशन होगा तो नेक्स्ट जो F4 जनरेशन होगी,
F4 जनरेशन में आप देखोगे कि ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन का एक्सप्रेशन हो जाता है जो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपके CYL CAYL प्रेजेंट है तो वो कर्ली लोब ड्रोसोफिला है, और अगर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है लीथल म्यूटेशन तो उन ड्रोसोफिला की डेथ हो जाएगी। मतलब अर्थात आपको F4 जनरेशन में 3 ड्रोसोफिला प्राप्त होंगी। 2 कैसी हैं? कर्ली लोब। एक कैसी है? जो एक्सप्रेस करी है ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन को। तो एक तरह से ये जो एग्जाम्पल है CYL PM का, ये ऑटोसोमल म्यूटेशन को पहचानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, और ये मेथड हम ड्रोसोफिला को एक्स-रे से उपचारित करके करते हैं। और हमारा जो F4 जनरेशन आता है उसमें हम देखते हैं कि एक ड्रोसोफिला एक्सप्रेस करती है ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेशन को, एक एक्सप्रेस करती है कर्ली लोब को, और एक की डेथ हो जाती है। इसी क्रम में हमने जो पहले देखा कि जो लीथल CYL म्यूटेशन है उसमें 2 ही इंडिविजुअल सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पे अलग अलग लीथल जीन्स उपस्थित हैं, इसलिए CYL PM युक्त ड्रोसोफिला ही सर्वाइव करेगी। अगर PM और CYL दोनों प्रेजेंट हैं एक साथ तो वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाता। और उससे पहले हमने देखा था अटैच्ड X क्रोमोसोम मेथड, जिसमें हमने ड्रोसोफिला की ऐसी रेस का उपयोग करा था जिसमें कि फीमेल में 2 X क्रोमोसोम और एक Y क्रोमोसोम है। फिर ट्रीटेड मेल से किया तो हमें क्या मिला? एक सुपर फीमेल और एक नॉर्मल मेल मिला, और एक आपके एक्सप्रेशन कर रहा है रेसेसिव म्यूटेशन का, और एक मेल जिसकी की डेथ हो गई है। म्यूलर 5 मेथड में जब हमने 3 जीन्स को उपयोग में लिया C, APR और B, और दूसरी तरफ नॉर्मल मेल, तो हमने क्या देखा? जो हमारी प्रोजेनी आई उसमें म्यूलर 5 बार्ड एप्रिकॉट फीमेल एक निर्मित हुई, फिर बार्ड हेट्रोजाइगस एक निर्मित हुई, और म्यूलर मेल बार्ड एप्रिकॉट एक निर्मित हुई। मतलब 2:1 का रेशियो आपको यहाँ पे म्यूलर 5 मेथड से प्राप्त हुआ। उसी तरह से CLB जो मेथड है उसमें हमने देखा CLB युक्त जो फीमेल है और जो नॉर्मल मेल है उसमें आपके CLB बार्ड एक इंडिविजुअल, एक नॉर्मल इंडिविजुअल, और एक CLB जिसकी प्रेजेंट होता है मेल में उसकी डेथ हो जाती है, और एक नॉर्मल। बट यू आर गेटिंग अ रेशियो ऑफ 2:, आपके 2 फीमेल और एक मेल प्राप्त होता है। या फिर आप कह देते हो कि 2 आपके नॉर्मल हैं 2:1 और एक CLB युक्त ड्रोसोफिला है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये अलग अलग जो प्रकार के जो मेथड हैं ये बहुत ही यूज़फुल हैं डिटेक्ट करने के लिए आपके म्यूटेशन को। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।